तृतीय वर्ष कला के विद्यार्थियों के लिए लगातार चलने वाले इस बिंदु उत्तर के विशाल मैदान का महत्व, भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सभ्यता के लिए इस गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र मैदान का अपना एक विशेष महत्व है। यह देश की लगभग 45 से अधिक प्रतिशत जनसंख्या को वहन कर रहा है, भरण पोषण कर रहा है, अर्थात यहाँ देश की 45% जनसंख्या निवास करती है। यह संपूर्ण देश के लगभग 1/4 अर्थात 25% भाग पर फैला हुआ है। यह मैदान एक तरह से कहें तो भारत की आत्मा तथा उसका हृदय स्थल के रूप में प्रतिनिधित्व भी करता है। इस मैदान के महत्व का संक्षिप्त विवरण निम्न बिंदुओं में रेखांकित किया जा सकता है। पहला है उपजाऊपन, प्रोडक्टिविटी। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी अनेक सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित मुलायम कांप मिट्टी द्वारा बना हुआ है, जो अत्यधिक उपजाऊ है। अतः कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी मैदान है। भारत के अधिकांश खाद्यान्न इसी क्षेत्र में पैदा किए जाते हैं, इसलिए इसे ग्रैंडरी ऑफ इंडिया, खाद्यान्न का भंडार कहा जाता है। दूसरा है इरिगेशन, सिंचाई। इस मैदान की नदियाँ हिमालय के उच्च बर्फीली भागों से निकलती है, इसलिए सारा जल सदा नीरी के रूप में सदैव प्रवाहित होता है। इन नदियों से कई स्थानों पर सीधी नहरें निकाली गई है, जिनके माध्यम से संपूर्ण मैदानी भाग में सिंचाई होती है। इस मैदान में भूमिगत जल का विशाल भंडार उपस्थित है, जो नलकूपों के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से, ढेंकली और रहट के माध्यम से काम में लिया जाता रहा है। यह जलकूपों और नलकूपों से निरंतर यह क्षेत्र आवृत है। सिंचाई के अलावा पीने के पानी का प्रयोग संपूर्ण देश की 3/4 सिंचित भूमि इसी मैदानी भाग से प्राप्त होती है। परिवहन, यह एक समतल सपाट मैदान है जिसमें रेलों और सड़कों का जाल बिछा हुआ है। रेलों और सड़कों के विकास से इस मैदानी क्षेत्र में जितना हुआ है उतना देश के अन्य किसी भाग में नहीं हुआ है। इस मैदान की नदियाँ मंद गति से बहती है, जिनका प्रयोग प्राचीन काल से ही जल यातायात, नदी यातायात के रूप में होता रहा है। परंतु रेलों और सड़कों के विकास के साथ साथ जल यातायात का महत्व कम है। वर्तमान में लगातार गंगा में जल परिवहन के विकास की कई योजनाएं लागू है और व्यवहारिक रूप में काम में आ रही है। उद्योग, यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए सभी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, अतः यहाँ पर अनेकों औद्योगिक केंद्र अवस्थित है। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, दिल्ली, मोदीनगर, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, बरेली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस, पटना, कलकत्ता ऐसे प्रसिद्ध औद्योगिक नगर इस मैदानी भाग में अवस्थित है। यदि उद्योगों के विकास की बात करें तो जिन नगरों का मैंने एक एक करके नाम लिया है, वे सभी नगर अपने विशिष्ट औद्योगिक उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। जालंधर, लुधियाना और अमृतसर, जहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत बड़ा व्यवसाय है, जहाँ पर ऊनी और सूती वस्त्रों का बहुत अधिक व्यवसाय है, जहाँ लकड़ी और प्लाईवुड का बहुत बड़ा व्यवसाय है। इसी तरह से दिल्ली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी हब है। मोदीनगर, मेरठ कृषि उत्पादन और शक्कर उत्पादन, गुड़ उत्पादन का बड़ा केंद्र है। अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, लखनऊ इसी तरीके से वस्त्र उद्योग के अलावा अनेकों उद्योगों का केंद्र है। बरेली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस और पटना अपने अपने क्षेत्रों में बड़े औद्योगिक केंद्रों के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी से ही कलकत्ता औद्योगिक केंद्रों का जूट उद्योग हो, सूती वस्त्र उद्योग हो, शिपिंग कॉरपोरेशन का काम हो या अन्य व्यापारिक केंद्र हों, उन सब का बहुत बड़ा केंद्र रहा हुआ है उद्योग। उसके बाद व्यापार, इस मैदानी भाग में परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, कृषि उत्पादन उपलब्ध है और औद्योगिक केंद्र है।
तो निश्चित रूप से व्यापारिक गतिविधियां भी भारत के सर्वाधिक रूप से यहाँ संचालित है। यहाँ व्यापार का सर्वाधिक विकास हुआ है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न वस्तुओं का यहाँ पर निरंतर उत्पादन होता है, जिनका बड़े पैमाने पर व्यापार व्यवसाय किया जाता है। उपयुक्त औद्योगिक केंद्र व्यापार के भी बड़े केंद्र हैं। इनके अतिरिक्त सैकड़ों अन्य छोटे छोटे कस्बे स्तर पर, तहसील स्तर पर जाकर बड़े व्यापारिक केंद्र अवस्थित हैं। खनन, हालांकि इस मैदान में खनिजों का पूर्णतया अभाव है, परंतु कुछ वर्षों से इस मैदानी भाग की अवसादी चट्टानों में आसाम के मैदानी क्षेत्र में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, जिनका दोहन भारत के विकास के लिए निरंतर किया जा रहा है। आसाम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में तेल मिलने की अपार संभावनाएं थी। पिछली लगातार केंद्र सरकारों के द्वारा इन संभावनाओं को फलीभूत रूप में परिवर्तित कर दिया गया। राजस्थान में क्रेंस एनर्जी के नाम से बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के इलाकों में खनन तेल का उत्पादन ही नहीं हो रहा है, वहाँ से उसका प्रसारण भी किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से आसाम में तेल की रिफाइनरी स्थापित है, मथुरा में तेल की रिफाइनरी है और इन क्षेत्रों में ऑयल जो है गैस एंड पाइपलाइंस यहाँ पर बिछाई गई है। संपूर्ण आसाम में नाहरकटिया, नूनमती, बरेली, बरौनी तक यहाँ पर तेल और पाइप का जाल बिछा हुआ है, जिसके माध्यम से इन क्षेत्रों में खनन की ये गतिविधियाँ संचालित है। सभ्यता, यह मैदान सभ्यता की जन्मभूमि रहा है। इसे सभ्यता का पालना, क्रडल्स ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। इस मैदान भाग में अनेकों तीर्थ स्थान केंद्रित है, जिनमें हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग, पटना, गया, सारनाथ प्रमुख है। इसके साथ ही यहाँ सभ्यता के प्रतीक नए औद्योगिक नगर भी बड़ी संख्या में स्थापित है। भारत की वैदिक कालीन सभ्यता से लेकर संस्कृति से लेकर वर्तमान तक, चाहे वो रामायण काल रहा हो, चाहे उसमें अयोध्या का जिक्र आता है, हम सबको ध्यान में है, अन्य नगरों का भी आता है। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ और अन्य महानगरों का उल्लेख आता है। उसके बाद के कालखंड में भी, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का काल रहा हो, समुद्रगुप्त का काल रहा हो, पाटलिपुत्र या अन्य नगरों का जिक्र आता रहा है। तो यह जो हमारा उत्तर का मैदान है, भारत की सभ्यता संस्कृति का बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ से ही धाराएं अन्य क्षेत्रों में प्रवाहित हुई है। इस प्रकार यह जो उत्तर का मैदान है, जिसकी उत्पत्ति के संबंध में हम सबको ध्यान में है कि इस मैदान की उत्पत्ति टैथिस महासागर नामक भूसन्नति में गिरे हुए अवसादों और उन अवसादों को नवीन मोड़दार पर्वतों के रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया के बाद उससे निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए हजारों करोड़ों टन मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। मैदान का खनन करते समय यदि हम ड्रिलिंग करते हैं तो लगभग 100 से 150 मीटर तक केवल मिट्टी की मोटी परत हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार नीचे गहरी चट्टानें हैं, परंतु यह मैदान उपजाऊ है, यह मैदान उद्योगों का केंद्र है, यह मैदान सभ्यता का केंद्र है, यह मैदान तीर्थ स्थानों का केंद्र है, यह मैदान परिवहन साधनों का केंद्र है और देश की लगभग आधी जनसंख्या इस मैदानी भाग में सघन रूप से निवास करती है। इसलिए भारत की आत्मा, भारत का हृदय स्थल, यह उत्तर का विशाल मैदान सर्वाधिक रूप से हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से इस मैदानी भाग के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। आज इतना ही। अगला बिंदु हमारा तृतीय वर्ष के लिए रहेगा, जो उच्चावच की धरातल की जो बात चल रही है विभागों की, उसमें तीसरा और महत्वपूर्ण विषय रहेगा प्रायद्वीपीय पठार, द पेनिनसुलर प्लेटो। बहुत बहुत धन्यवाद।